हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिटर सेमेस्टर 4 के निमी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि CTS के एग्ज़ाम और CITS के एंट्रेंस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट? किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती है? तो टेम्पलेट जिग जो होती है उसमें बेस प्लेट नहीं होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग? इस जिग का क्या नाम है? इस जिग का क्या नाम है? इस जिग का नाम है एंगल प्लेट जिग। जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग? इस जिग का क्या नाम है? इस जिग का नाम है टर्न ओवर जिग। नंबर 4, इस क्लैंप का क्या नाम है? तो ये जो क्लैंप दिया गया है इसको हम लोग कैम क्लैंप कहते हैं। कौन सा क्लैंप है? कैम क्लैंप है। नंबर 5, इस फिक्सचर का क्या नाम है? इस फिक्सचर का नाम है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। कौन सा फिक्सचर है ये? मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है? एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका स्लिप बुश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या होता है? वी ब्लॉक में जो ग्रुप्स दिए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है एकोमोडेट द क्लैंप, क्लैंप को समायोजित करना होता है उनका उद्देश्य। टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। क्यों किया जाता है? अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सचर का उपयोग किया जाता है? तो जो समान रूप से स्थानिक सतह होती हैं उन पर मशीनिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इंडेक्सिंग फिक्सचर का। कौन सी फिक्सचर का? इंडेक्सिंग फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। इस जिग का क्या नाम है? इस जिग का नाम देखते हैं हम लोग क्या है। इस जिग का नाम है चैनल जिग। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? विच इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर? इसके निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो मशीनिंग मेथड होता है। क्या होता है? मशीनिंग मेथड होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? फिक्सचर में जो उपयोग किए जाते हैं सेटिंग ब्लॉक उनका क्या उद्देश्य होता है? तो उनका उद्देश्य होता है पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति होता है। विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है? जो विभिन्न कोण होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के शेप के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे किया जाता है ट्रोनियन जिग का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है? तो ये जो टूल होता है वो जिग कहलाता है, जो लोकेट करता है, सपोर्ट करता है और गाइड भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है? ये कौन सा क्लैंप है? तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप चित्र देख सकते हैं। ये जो दिया गया है ये है टॉगल क्लैंप। कौन सा क्लैंप है? टॉगल क्लैंप है ये। क्वेश्चन नंबर 16, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ये इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि जो कठोर क्लैंपिंग हो सके, इसलिए प्रदान किए जाते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फ़ायदे हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन के जो फ़ायदे होते हैं वो हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो जाता है। इस जिग का क्या नाम है? ये जैसा कि ये दिख रहा है कि ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, तो ये जो है बॉक्स जिग कहलाता है। ये कौन सी स्नेहन की विधि है? व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन? दिस इज कॉल्ड फोर्स फीड। स्नेहन की विधि है ये कौन सी? फोर्स फीड विधि है, क्योंकि यहाँ पे ये पिस्टन पंप दिया गया है साथ में।
क्वेश्चन नंबर 20, रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है लीनियर बुश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्लैंप का नाम क्या है? तो ये जो क्लैंप है ये स्क्रू क्लैंप है। प्रश्न संख्या 22, मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, किस प्रकार का फिक्सचर में मशीनिंग के भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया है? विच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड्स एन इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स फॉर मशीनिंग? तो जो वाइस फिक्सचर होता है उसमें ये ऐसा प्रदान किया जाता है आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग? तो जो लोकेटिंग पिन होती है वो अगर कुछ भी गलत तरीके से लोडिंग की जाती है जिग के अंदर किसी कंपोनेंट की तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। इस प्रकार की जिग का क्या नाम है? ये कौन सी जिग है? तो ये जो है हमारी इंडेक्सिंग जिग है। और क्वेश्चन नंबर 26, ये जो दिया गया है, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनन्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसके निचले भाग में टेनन्स इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि जो है फिक्सचर को सही तरह से लोकेट किया जा सकता है, फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का क्या उद्देश्य है? ड्रिल जिग में जो ड्रिल बुश होते हैं उनका क्या उद्देश्य है? तो उनका उद्देश्य है कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 28, इस फिक्सचर का क्या नाम है? तो ये जो फिक्सचर दिया गया है ये इंडेक्सिंग फिक्सचर है। कौन सा फिक्सचर है? इंडेक्सिंग फिक्सचर। तो यहाँ पर ये ड्रिल जिग से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी इन प्रश्नों को देखकर इन्हें हल करें अपने उस पर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।